वन बेटा, पिछले वीडियोस में आपने चैप्टर सेकंड देखा और उसमें आपने बेसिकली जो अकाउंटिंग टर्म्स थी बेसिक वो देखी, उनके बारे में आपने जाना, तो उनको आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि लेखांकन के सिद्धांत। जैसे इंसान के सिद्धांत होते हैं, भाई सिद्धांत पे चलने वाला आदमी तो वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट पे पहुंचता है, एक बड़ी सक्सेस को अचीव करता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बेसिकली किस लिए बनाए गए हैं? कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, और इनके आधार पर ही अकाउंटिंग का बताया जाता है। जैसे अलग अलग प्रिंसिपल्स के आधार पर बताया जाता है कि भाई कौन सा इंसान कैसा है। जैसे कोई हमेशा सच बोलने वाला है तो कहेंगे भाई सत्यवादी है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स के बेस पर ही ये बताया जाता है कि अकाउंट्स सही ढंग से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। बेसिकली ये गाइडलाइंस होती हैं, तो उन्हीं के अनुसार अकाउंट्स को तैयार करना होता है। जैसे मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट बताया था, जिसमें डेट आता है, पर्टिकुलर्स आता है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, ये सारे कॉलम आते हैं। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन बोलूं एंट्रीज करने के लिए जर्नल में, तो ये थोड़ी है कि हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से करके लाएगा, नहीं, एंट्री भी सेम होगी और वो फॉर्मेट भी सेम होगा। और ये फॉर्मेट ही क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल्स ही है, यानी कि उसी के हिसाब से मैं चेक कर पाऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो ये सिद्धांत हैं, सिद्धांत बदलते नहीं हैं, ठीक है, जल्दी से बदलते नहीं हैं, लेकिन टाइम लगता है बदलने में बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बदलते नहीं हैं। अब बेसिकली ये जो गाइडलाइंस हैं, कुछ भी है, ये कौन इशू करता है? तो सबसे पहला इसमें तो यहाँ पर है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि गाइडलाइंस, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें, रूल्स वगैरह, ये बहुत टाइम लगता है इनको डेवलप करने में, और इनको जारी किया जाता है यूनिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है ना, और कंसिस्टेंसी के लिए। मतलब लगातार आप जो अकाउंट्स बना रहे हो अलग अलग सालों में, वो एक जैसे रहे और अलग अलग सालों का आप कंपैरिजन कर सको। भाई जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप हर साल अकाउंट्स अलग अलग तरीके से बनाओगे तो क्या अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को कंपैरिजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ना तो आप बिजनेस के बारे में ढंग से बता पाओगे, ना कुछ ढंग से कर पाओगे, ना आगे की प्लानिंग कर पाओगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल्स इन चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं, ताकि आप एक जैसी चीज़ रखो और उसके आधार पर कंपैरिजन करके अलग अलग डिसीजन ले सको, प्लानिंग कर सको। अब इनको जारी करने का काम कौन करता है? बेसिकली ये ICAI होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हर एक देश में ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट होता है, वो गाइडलाइंस जारी करता है। इंडिया में ICAI है, तो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं ये जारी करता है ऑल ओवर इंडिया, और ये 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। उसी के बाद से इसको सारा काम सौंपा हुआ है। नाउ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिकली गैप होता है या गैप बोल सकते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि यहाँ दिया हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली का मतलब सामान्यतः, जो हर जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं ये। मतलब आप जर्नल का फॉर्मेट जैसे बनाते हो तो हर जगह फॉर्मेट सेम बनेगा, और इसको सभी एक्सेप्ट करते हैं, और ये सभी के लिए ज़रूरी भी है और वैसे रेलिवेंट भी है, यानी कि उपयोगी भी है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या है, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो आपके अकाउंट्स है उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसे, आप कहीं भी चले जाओ इंडिया के अंदर, ठीक है, भाई जर्नल आप यहाँ पे बना रहे हो, आप मान लो साउथ में चले जाते हो, साउथ इंडिया में, वहाँ पे भी जर्नल वैसे ही बनेगी। आप मतलब किसी भी पार्ट में चले जाइए इंडिया के में,
जर्नल का सेम फॉर्मेट रहेगा, मतलब और अकाउंट्स का फॉर्मेट भी सेम ही रहेगा। तो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ताकि इनके आधार पर आप अलग अलग अकाउंट्स को बना सको और उनका कंपैरिजन कर सको। नाउ द नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है, जिनको आप भाई यूनिफॉर्मिटी के लिए और इजीनेस के लिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सको और वो हमेशा एक जैसी रहे, तो उसके लिए ये रूल्स गाइडलाइंस बनाए जाते हैं। सेकंड है, ये मैन मेड है और डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीज़न, डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीज़न, ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं और इनमें जो भी डेवलपमेंट होती है वो एक्सपीरियंस के थ्रू, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें कहीं परेशानी आती है। देखो, एक इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तभी किसी चीज़ का आविष्कार होता है। तो इसी तरह से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जब इंसान को इनकी ज़रूरत पड़ी तो तभी इंसान ने क्या, ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए। ये कोई लेबोरेटरी में जैसे फिजिक्स आप कोई केमिकल वगैरह चेक करके देखते हो, ऐसे नहीं है। केमिस्ट्री के साइंसेज में मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या करते हो, आप रियल लाइफ में ही इसको टेस्ट करके देखते हो कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या तो उसको रिमूव कर देंगे या फिर उसमें कुछ चेंज करके तब उसको अप्लाई करेंगे, राइट। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक एंड आर बाउंड टू चेंज विद द passage of time in response to the changes in the business practices, government policies and needs of the users of accounting information। मतलब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये नहीं है बिल्कुल स्थिर है, इनमें कुछ चेंज नहीं हो सकता और टाइम कितना ही बीतता जाए इनमें चेंज नहीं होगा, नहीं, इनमें चेंज हो सकता है। अगर गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसीज़ चेंज होती है या बिजनेस में कुछ प्रैक्टिसेस चेंज हो जाती है, अलग अलग थियरी डेवलप होती है, तो उसके हिसाब से इनमें चेंज हो सकता है। और अलग अलग जो यूज़र्स होते हैं उनकी नीड्स के मुताबिक भी इनमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये सभी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिजनेस के लिए, ऑल ओवर इंडिया ही ये एक्सेप्टेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है जनरल एक्सेप्टेंस, मतलब ये हर एक के लिए एक्सेप्टेड है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है अलग अलग क्वालिटीज़ पर, अलग अलग क्राइटेरिया पर। सबसे पहला रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब उपयोगिता। अब किसी चीज़ का आपके लिए कोई यूज़ नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है, तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर वो आपके लिए रेलिवेंट है, उपयोगी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। फिर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पर्पस है, उसको पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई जैसे मान लो आप किसी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसका प्रॉफिट वगैरह देखोगे, फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे, ठीक है। अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि भाई ये बिज़नेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में चल रहा है, तो ये आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से। अदरवाइज़ क्या, जब आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, आपको यही नहीं पता कि बिज़नेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट। फिर है फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कितना वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना वो कामयाब है, मतलब कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में वो फिजिबल है, फिजिबल का मतलब व्यवहार रहता, ठीक है ना, तो मतलब व्यवहार में कितना बढ़िया कामयाब हो रहा है। अगर वो कामयाब हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं है या उसकी ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। अब हम देख लेते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको पता है भाई, इससे आपकी आवश्यकता ही तो पूरी हो रही है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप करने से आपके अकाउंट्स है वो यूनिफॉर्म रहेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे, और
टाइम टू टाइम आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो और एग्जैक्टली ये बता सकते हो कि अकाउंट्स ढंग से बने हैं या नहीं बने, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और आप अलग अलग प्रॉफिट्स को कंपेयर करके आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सारी चीज़ों को देख सकते हो। और ये प्रिंसिपल्स गैप ही है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें कन्वेंशंस भी आ जाती है और कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।